भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापना को राज्य सरकार ने लगाई रोक। सांसद की संकल्पना से अटल जी की पूर्णाकृति प्रतिमा का होना था स्थापना। अटल जी की प्रतिमा के लिए होगा हड़ताल, बीजेपी करेगी आंदोलन। देश में जहां क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है, वहीं देश के महापुरुष भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी जन्मदिन मनाया जा रहा है। उत्तर मुंबई सांसद गोपाल शेट्टी की संकल्पना से अटल जी के जन्मदिन के निमित्त कांदिवली पूर्व वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे आकुर्ली मेट्रो स्टेशन के सामने अटल बिहारी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में लगा हुआ है। 14,000 स्क्वायर फुट भूखंड पर भूमाफियाओं का कब्जा था, जिसे हटाकर यहां भव्य अटल जी की पूर्ण आकृति के 12.5 फीट प्रतिमा का स्थापना कर एक ऐतिहासिक प्रेरणा स्थल का निर्माण करने का संकल्प लिया गया था, जिसके तहत यहां प्रांगण में अटल महोत्सव का आयोजन भी किया गया था। लेकिन यहां पूरा काम होने के बाद भी राज्य सरकार ने अटल जी की प्रतिमा को स्थापना करने से मना कर दिया है। राज्य सरकार ने प्रतिमा की स्थापना की परमिशन नहीं दी है, जिससे नाराज सांसद गोपाल शेट्टी ने बताया कि जब तक यहां प्रतिमा नहीं लग जाती, तब तक भाजपा का कोई ना कोई पदाधिकारी यहां आंदोलन पर बैठेगा और प्रतिमा लगाने की मांग करेगा। लेकिन सांसद खुद अटल जी की प्रतिमा के लिए कोई विवाद न चाहते हुए सरकार से मूर्ति स्थापना की मांग कर रहे हैं। यहाँ अटल महोत्सव के दौरान 1 हफ्ते तक अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें अटल जी की जीवन से जुड़ी बातों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समय नेशनल, मुंबई। आज क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है। जी हाँ। ऐसे में आज आपने अटल जी की प्रतिमा का अनावरण करने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्यवश आज प्रतिमा को स्थापित नहीं किया जा सका। जी हाँ। सबसे पहले इसका कारण बताइए कि आखिर क्यों नहीं हो पाया। कारण देखिए, एक ऐसे व्यक्ति के प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम को रोकने का काम कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की सरकार ने की है, जिसकी निंदा पूरे देश भर में होने वाला है। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। मैं तो इस मत का हूँ पहले दिन से ही, कोई भी मेरे बारे में कह सकता है। हमने उद्धव जी का फ़ोटो उसमें छापा है, हमने स्पोर्ट्स में सुनील केदार जी का फ़ोटो छापा है। जितने भी लोग हैं, सारे लोगों का, अटल जी का एक स्वभाव, सारे लोगों को साथ में लेकर आगे चलना, उनके स्वभाव के मुताबिक इस कार्यक्रम को करने का हमने तय किया। मैं पार्लियामेंट परसों पूरा होने के बाद दूसरे दिन तुरंत जाकर सबको प्रत्यक्ष मिलकर इनविटेशन देकर मैंने उनको बुलाने का प्रयास किया। मैंने दोनों अपने बच्चों के शादी के कार्ड कभी स्वयं जाकर किसी को दिया नहीं। मेरा एक स्वभाव, एक सिस्टम है, समय का भी मर्यादा है। लेकिन ये सब मैंने पूरा प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए किया। लेकिन उसके भी बावजूद भी कांग्रेसी लोग जो अपने कल्चर से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, और धोखे में हमको रखकर कल 4:45 बजे उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी को कहा कि हम परमिशन दे नहीं पाएंगे। कोर्ट का एक मसले का उन्होंने उल्लेख किया। कोर्ट का मसला क्या है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था कि ज़मीन का देखभाल कौन करेगा, कैसा करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में तय हुआ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका एक एग्रीमेंट कर लो, और एग्रीमेंट भी कर लिया, तो बात समाप्त हो जाती है। उसके बावजूद भी अड़ंगा डालने के लिए इस मुद्दे को उन्होंने लेकर इस काम को रोका है। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लॉ डिपार्टमेंट के बड़े से बड़े वकील को चैलेंज करता हूँ। चैलेंज नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ कि वो सिद्ध कर दे कि उस मुद्दे के लिए ये परमिशन देना उचित नहीं है, अनिवार्य नहीं है। ये मुझे साबित कर दे। मैं पूरे महाराष्ट्र सरकार का माफ़ी मांगूंगा। मैं माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि न्याय प्रणाली सबसे बड़ी होती है। हम न्याय प्रणाली से बड़े नहीं हैं। लेकिन जिस प्रकार से गलत ढंग से अटल जी के प्रतिमा को स्थापित करने का, रोकने का ये सरकार ने प्रयास किया है। मेरे बहुत सारे पार्टी के कार्यकर्ता, सामान्य लोग कहते हैं कि रोज़ हम आंदोलन करेंगे वगैरह वगैरह, अन्य ढंग से आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। मैं उनको कहा कि अभी कुछ नहीं करना है हमको। हम 6 दिन कार्यक्रम करेंगे। सरकार का दिमाग अगर ठिकाने पे आ गया तो 6 दिन के पहले परमिशन देते हैं, तो हम कार्यक्रम करके इसको समाप्त कर देंगे। हमको इसका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइलेज लेना नहीं है। लेकिन सरकार अगर देती है तो फिर हम वो लेने का प्रयास भी करेंगे। सांसद जी, आपका एक स्वभाव रहा है कि इस तरह की लड़ाई में अक्सर आप या तो आंदोलन करते हैं या तो चीजें जबरी करवा लेते हैं। जी हाँ। हालांकि कायदे कानून आप सब चीजें जानते हैं। जी हाँ। अब रही बात अटल जी की, ये जो विरोध है, अटल जी का विरोध है या सांसद गोपाल शेट्टी का विरोध है? नहीं, ये अटल जी का भी विरोध नहीं है, सांसद गोपाल शेट्टी का भी विरोध नहीं है। ये पॉलिटिकल विरोध है। अब ये डर गए, अटल जी के नाम से डर गए, गोपाल शेट्टी के काम से डर गए, मुंबई भारतीय जनता पार्टी के संगठन से डर गए। आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में उनको ऐसा लगता है कि हमारी नैया डूब जाएगी। ये उनके मन में डर है। ये उनके मन में डर है। लेकिन लोगों के मन में तो ऐसा भी है कि इस बार सांसद भी सरकार से डर गए हैं, क्योंकि सांसद जी तो हर बार
चीजें करवा लेते थे, इस बार क्यों पीछे हट गए? मैं बिल्कुल पीछे हटा नहीं हूँ। मैं अगर पीछे हटता तो ये कार्यक्रम आज नहीं रद्द होता था। लेकिन मैंने कहा ना कि 6 दिन लगातार कार्यक्रम चलेगा, लगातार कार्यक्रम चलेगा। लेकिन जहाँ तक अटल जी की प्रतिमा की बात आती है, और मैं सांसद हूँ, अगर मैं सांसद नहीं होता तो गोपाल शेट्टी सिर्फ होता था तो मैं ये पुतले का आज अनावरण 100% करने वाला था। लेकिन मैं सांसद हूँ और अटल जी की अपनी आप में गरिमा है, तो उस गरिमा को मैं बिल्कुल ज़रा भी कम नहीं करना चाहता हूँ। जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं और मैं मानता हूँ कि भगवान ने ये मुझे मौका दिया है और लोगों में छा जाने के लिए। सर, जिस तरह से सांसद जी ने आज यहाँ भूमाफियाओं को हटाकर इतना बड़ा प्रकल्प खड़ा किया है कि ऐतिहासिक प्रकल्प है, ये जीवन जीवन लोग याद रखेंगे और ऐसी जगह शायद बन नहीं पाएगी। इसके बावजूद भी राज्य सरकार अगर अटल जी की प्रतिमा को लगाने से रोकती है तो मुझे नहीं लगता कि सरकार का यह कदम अच्छा होगा। आपकी राय से क्या लगता है? ऐसा उत्तर मुंबई का एक रहवासी करके मेरी राय ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे। वो इस देश के पूर्व इतने बड़े और अजात शत्रु जिनको बोला गया है, वैसे हमारे वो नेता थे, पूरे देश के नेता थे, प्रधानमंत्री थे। उनके बारे में आज तक सब पॉजिटिव ही रहे हैं। वो अकेले भी रहते थे तो 100 के बराबर रहते थे, ऐसी उनकी छवि थी। तो ऐसे इंसान के बारे में अगर परमिशन कैसे भी करके मेरे हिसाब से देनी चाहिए थी गवर्नमेंट ने, तो ये जो परमिशन ना दे के इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। हमारे शेट्टी साहब है, उनका हमेशा से स्वभाव रहा है कि वो परमिशन अगर नहीं भी देंगे तो लड़के लाने की ताकत रखते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ अटल जी की मूर्ति अच्छी तरह से बैठेगी। वो चाहते नहीं कि यहाँ आज के अच्छे दिन कुछ विवाद हो, इसके लिए आज शायद उन्होंने अगर कुछ नहीं किया है, लेकिन 5 दिन प्रोग्राम तो चलने ही वाले हैं, तो वो हिसाब से यहाँ मूर्ति बैठेगी और बहुत अच्छा काम होगा।